है मेरा शहर क्यूरोज़ो और मैं हूँ कीरी, जो कि यहाँ की एक आम सी लड़की है। और अब जो कहानियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि ये पिछले कुछ अरसे से हमारे शहर में घट रही हैं। कि ट्रेन में से एक लड़का जिसका नाम शू होता है वो उतरता है और कीरी उसका इंतजार कर रही होती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और साथ में चलना शुरू कर देते हैं। कि शू कीरी से कहता है कि क्या तुम इस शहर को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि जब से ये स्पाइरल्स जिनको उज़ुमाकी कहते हैं ये अपीयर हुए हैं, मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है अपने शहर के अंदर। इवन मेरे घर के अंदर मेरे फादर बहुत अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। वो इन उज़ुमाकियों को देखते रहते हैं और उनकी आंखें दोनों दूसरी तरफ चली जाती हैं और वो घूमना शुरू हो जाती हैं और वो बिल्कुल अजीब तरह से बिहेव करते हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा खौफ आना शुरू हो गया है। कीरी भी अपनी आंखों को करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और वो बताता है कि मेरे फादर को हर जगह पे उज़ुमाकी चाहिए होता है, खाने के अंदर भी, और अगर ना हो तो वो खुद से बना लेते हैं। टब के अंदर भी वो उज़ुमाकी बना के फिर ही उसके अंदर नहाते हैं। कि कीरी को उनकी बातों के ऊपर हंसी आ रही होती है और वो हंसना शुरू कर देती है। वो कहता है कि मुझे भी कल तक हंसी आती थी इस तरह की बातों पर, लेकिन जब तक मैंने इनको अपनी आंखों से नहीं देखा था। कि अब एक सायरन बजता है जिसकी आवाज उसको और भी ज्यादा बुरी लग रही होती है। शू बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था कि अचानक से वहां पे हवा के उज़ुमाकी आना शुरू हो जाते हैं। कि अब जब कीरी घर जाती है तो शू के डैड उसके फादर के पास आए होते हैं और वो उसे एक ऐसा प्याला बनाने के बारे में कह रहे होते हैं जिसके अंदर उज़ुमाकी हो। और उसके फादर समझ जाते हैं कि उनको क्या चाहिए, लेकिन शू के फादर की आईज बहुत ज्यादा अजीब होती हैं, वो बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे होते हैं। कीरी लेकिन अभी भी इस सबको इग्नोर करती है और वो स्कूल में अपनी दोस्त के साथ जिसका नाम अजामी होता है उसके साथ बात कर रही होती है। और अजामी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। कीरी उसको शू के बारे में बताती है कि अचानक से अजामी के माथे के ऊपर एक निशान होता है और कीरी उससे पूछती है कि ये निशान तुम्हें कब मिला। कि अजामी उसको बताती है कि बचपन के अंदर मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद था और उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने एक थ्रिलर मूव किया था जिसकी वजह से मैं ऊपर से नीचे गिर गई और मेरे माथे पे ये निशान आ गए। लेकिन तब से मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ सबको और मुझे मेरा वो दोस्त भी बन गया जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। कि अब कीरी और अजामी भी साथ चल रहे होते हैं और अजामी की तरफ सब लड़के घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कीरी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये माजरा क्या है। कि अब फिर से शू ट्रेन से उतरता है और वो कीरी के साथ मिलता है। कि कीरी के साथ अजामी भी होती है और वो उसको इंट्रोडक्शन करवाती है। कि शू बहुत ज्यादा घबरा जाता है अजामी को देखकर क्योंकि उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है उसमें से, और इसीलिए वो कीरी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। और वो कीरी को भी बताता है कि मुझे उसके अंदर से स्पाइरल की बहुत ज्यादा यानी उज़ुमाकी की बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुम्हें उस लड़की से कोई अजीब सी फीलिंग्स नहीं आती? कीरी के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता। कीरी जब घर जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि शू के फादर के लिए जो पॉट बनाना था वो मैंने बना दिया, तुम मुझे डिलीवर कराओगी? तो वो उस पॉट को लेकर चली जाती है उसके घर पे और वो उसके डैड से मिलती है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से मैं अपना एक स्पाइरल बना सकता हूँ। और वो अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं और उसको स्पाइरल की तरह बना लेते हैं। कीरी इस उज़ुमाकी को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से भाग जाती है उस पॉट को वहीं पे फेंक कर। कि अब एक और शख्स एक डिलीवरी लेकर आता है जिसको उसके फादर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब शू का सामना अजामी के साथ होता है और अजामी शू से पूछती है कि आखिर उसको उसके अंदर क्यों अट्रैक्शन नजर नहीं आई, बाकी सब लड़के तो उसके ऊपर मरते हैं। और अजामी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी होती है, उसके फेस के ऊपर से साफ जाहिर होता है। शू जमीन पे गिर जाता है और अजामी उसे कह रही होती है कि सब लड़के मुझ पे मरते हैं, तुम्हें भी मुझ पे मरना चाहिए और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें कर रही होती है। कि शू से कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे पास उज़ुमाकी है और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी जान खतरे में है। कि अचानक से उसके बाल उड़ते हैं और उसके माथे के ऊपर वाकई में एक उज़ुमाकी बनना शुरू हो चुका होता है और शू से कह रहा होता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। और शू भी वहां से भाग जाता है। अब शू के डैड के फ्यूनरल के ऊपर, क्योंकि उसके डैड की डेथ हो चुकी होती है और उनकी बॉडी को जलाया जा रहा होता है और चिमनी में से उनका धुआं निकल रहा होता है। कि शू कीरी को साइड पे लेके जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें रियल रीजन बताऊं मेरे फादर की डेथ की? तो कीरी कहती है वो तो सीढ़ियों से गिर के नहीं मरे। लेकिन शू कहता है कि ये रीजन हमने सबको बताया लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा नहीं था। मेरे डैड ने खुद को कहीं गायब कर लिया था, हमने उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढा, वो कहीं भी नहीं थे। लेकिन एक कमरे के अंदर एक बॉक्स के अंदर जब हमने उस बॉक्स को ओपन किया तो हमारे डैड ने खुद को एक उज़ुमाकी बना लिया हुआ था और उनकी सारी की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। हम लोग उनको हॉस्पिटल भी लेके लेकिन वो बच नहीं सके। कि अचानक से लोगों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जब वो लोग मुड़ के देखते तो आसमान के अंदर एक धुआं उज़ुमाकी बना रहा होता है और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। कि अचानक से वो धुआं नीचे उतरना शुरू हो जाता है और वो कहीं जा रहा होता है। कि शू की मदर बहुत अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती है। शू उनको जाके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कहती हैं कि आसमान में देखो, मैं तुम्हारे फादर को क्लियरली देख पा रही हूँ। और उसके फादर का अक्स वाकई में उस धुएं में होता है और उसकी मदर रोना शुरू कर देती है, उनकी आंखें भी फट रही होती हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। कि अब उसकी मदर को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और कीरी के साथ अजामी मिलती है। कि अचानक से हवा चलने की वजह से अजामी के बाल उठते हैं और उसके माथे के ऊपर एक बहुत बड़ा सा उज़ुमाकी बन चुका होता है, जिसे देख के कीरी भी परेशान हो जाती है। कि हॉस्पिटल के अंदर शू की मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो हर चीज में स्पाइरल को देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। कि जब अजामी जाती है तो उसके सामने एक लड़का आता है जो कि उसका आशिक होता है, वो उसके ऊपर मरता होता है और अजामी उसे अभी भी इनकार कर रही होती है। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि तुम बस एक बार मेरे साथ डेट पे चली जाओ, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और अजामी उसकी बात सुन के खामोश होती है। कि अब क्लास के अंदर कीरी शू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। कि अचानक से दरवाजा खुलता
खुलता है और एक अजीब सा मोटा सा भद्दा सा लड़का अंदर आता है और सर उसे कहते हैं कि तुम आज फिर से क्यों लेट हो। उसका नाम कातायामा होता है। बाकी सब भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेजी होता है, वो पसीने में और पानी में डूबा हुआ होता है। उसके सर उसको बैठने के लिए कहते हैं कि अब खेलने के दौरान भी वो बेचारा बहुत ज्यादा सुस्त होता है, इसीलिए जब चेंजिंग रूम के अंदर वो कपड़े चेंज करने के लिए जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसे नंगे को कमरे में से बाहर लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो उसकी कमर के ऊपर एक उजुमाकी होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर कीरी शू की मदर को देखने के लिए जाती है और शू उसको बाहर लेके जाता है और वो बताता है कि मेरी मदर ने जब से इस उजुमाकी वाले वहम को पाल लिया है वो तब से बहुत अजीब सी हालतें कर रही हैं अपनी। वो बाल भी काट चुकी हैं अपने, इवन के उनके सामने कोई भी गोल चीज नहीं लाई जाती। उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स भी काट लिए हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि उनके सामने कोई गोल चीज ना लेके जाए। इसीलिए अब उनको थोड़ा सा सुकून है क्योंकि शू के डैड के बाद शू की मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब रात को कीरी वापस जा रही होती है कि वो अजामी को देखती है, वो उसको आवाज देती है और उसको रोकने की कोशिश करती है कि अजामी उसको कहती है कि मैं अपनी दूसरी आंख से देख नहीं पा रही, मैं फोकस नहीं कर पा रही। वो अपने सर के ऊपर से हैट उतारती है और उसकी आंख के ऊपर एक बहुत सा अजीब सा उजुमाकी होता है और उस उजुमाकी के अंदर उसकी आंख भी चली जाती है। ये देख के कीरी की हवा खराब हो जाती है और वो वहां से चली जाती है कि अब पार्क के अंदर वही लड़का शू के साथ होता है। वो कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है कि वहां पर अजामी भी आ जाती है और वो लड़का अब अजामी से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना होगा। लेकिन अजामी उसे कहती है कि अब तो मेरे किसी काम के नहीं हो, मेरा तुम्हारे साथ मतलब खत्म हो चुका है। और वो अपने सर के ऊपर से जब हैट उतारती है तो उसकी दोनों आंखें गायब हो चुकी होती हैं और उसके मुंह की जगह पर एक उजुमाकी होता है जो कि उस लड़के को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो लड़का उसके अंदर चला जाता है कि कीरी भी अजामी को ढूंढते ढूंढते वहां पे आती है और शू दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और वो उसे बताता है कि अजामी ने अभी अभी एक जिंदा लड़के को निगल लिया है और अब वो खुद को भी खाती चली जा रही है क्योंकि वो उजुमाकी रुक नहीं रहा। ये देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है और अब अजामी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ उसका निशान रह जाता है जिसे देख के कीरी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कि अब ना जाने ये स्पाइरल्स और क्या तबाही मचाएंगे। अब कीरी क्लास के अंदर होती है और कातायामा फिर से लेट आता है। उसके सर उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उसकी कमर बहुत अजीब तरीके से फूली हुई होती है। सब लोग उसे देख के घबरा रहे होते हैं लेकिन कीरी खामोश होकर साइड पे होकर बैठी होती है कि अब कहीं दूर किसी घर के अंदर, टूटे हुए घर के अंदर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं। लेकिन उनके घर वालों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आती कि अचानक से वो लोग दो सांपों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए हुए होते हैं। वो लोग मेट कर रहे होते हैं और वो लोग उन्हें देखकर थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं कि अब कीरी अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है और उनके रास्ते के अंदर से कब्रिस्तान होता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो कीरी को भी बता रही होती है कि जो लोग इन स्पाइरल्स की वजह से मरते चले जा रहे हैं उनको जलाया नहीं बल्कि दफनाया जा रहा है क्योंकि जब से शू की फादर की डेथ हुई होती है और वो उजुमा की बना होता है तब से लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं कि अचानक से एक लड़का जो कि कीरी से मोहब्बत करता था वो कीरी को डरा देता है और वो दोनों गिर जाती हैं। वो उसे प्यार का इजहार कर रहा होता है लेकिन वो लड़की उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, जब तुम्हें कह दिया है कीरी ने एक बार वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें क्यों डराते हो। और वो वहां से जाने वाली होती है लेकिन वो लड़का कीरी से कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके रहूंगा। कि अब कीरी चल रही होती है और वो उन दोनों लड़का लड़की को देखती है, योरिको और उसकी गर्लफ्रेंड को। उसके पेरेंट्स उनको मार रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करें। कि अब कीरी योरिको के पास आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो लोग साथ में बैठ जाते हैं और योरिको उसको सब कुछ बताता है कि आखिर क्यों उसके फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हैं और वो उसको बताता है कि हम लोग बहुत जल्द इस शहर को छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। और वो उसको उन सांपों के बारे में भी बताता है जो कि उन लोगों को उस टूटे हुए घर में नजर आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लाइड हुए हुए होते हैं। कि अब कीरी फिर से शू से मिलने के लिए, उसकी मदद से मिलने के लिए जाती है और वो शू को भी बताती है योरिको और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और ये भी कि वो लोग इस शहर को छोड़ने वाले हैं। कि शू कीरी को उन सब लोगों की तस्वीरें दिखा रहा होता है जिनकी डेथ इन उजुमाकियों की वजह से हुई होती है। कि अचानक से वो कीरी के बालों को नोट करता है और वो कहता है कि तुम्हारे बाल बड़े कैसे हो गए हैं। कि रात को कीरी भी अपने घर के ऊपर अपने बालों को देख रही होती है, वो वाकई में बड़े हो चुके होते हैं। अगले दिन स्कूल के अंदर भी सब लोग उसे बहुत हैरानगी से घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उसके बाल कर्ली हो चुके होते हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके बाल ये कर्ली किस तरह से हुए हैं। उसकी दोस्त उसकी बालों की ब्रेड भी बना देती है लेकिन क्लास के दौरान उसकी ब्रेड खुल जाती है और उसके बाल कर्ली हो जाते हैं। कि अचानक से वो लोग विंडो के बाहर देखते हैं और कातायामा जो कि अब एक स्नेल बन चुका होता है वो वहां पे जा रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और कीरी भी अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो एक सैलून में जाती है अपना हेयर कट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही हेयर आर्टिस्ट उसके बालों को काटने वाली होती है तो उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। कि घर पर भी कीरी के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं और वो उसका ही गला दबा रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स भी इस बारे में सोच रहे होते हैं कि वो उसके बालों को कट कर दें, लेकिन जब उसके घर वाले उसके बालों की तरफ देखते हैं तो वो उसके बालों की वजह से पोजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगले दिन स्कूल के अंदर भी सब लोग उसके बालों को देख रहे होते हैं और वो जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है सब लोग सीड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन एक लड़की जो कि कीरी को देखे कहती है कि अच्छा तो सारी टेंशन तुम ले जाओगी लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। कि जो लड़का कातायामा का मजाक उड़ाया करता था वो भी कीरी की तरफ बहुत अजीब से देख रहा होता है। कि जब कीरी उन सबसे अपनी जान छुड़ा के बाहर जाती है तो वो कातायामा को देख रही होती है जो कि अपने शेल के अंदर होता है। कि
प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि ये आपका बेटा है, लेकिन उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका बेटा एक स्नेल बन चुका है। इसीलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं कि अब कीरी कातायामा को पानी देना शुरू कर देती है। कि अब स्कूल के बाद भी सब लोग उसके पीछे पीछे होते हैं, सब लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उसके बाल बहुत अजीब लग रहे होते हैं। कि शू कीरी को देख के वहां से भाग जाता है कि अब वही लड़का कीरी को फिर से अपनी मोहब्बत के ऊपर यकीन दिलाने की कोशिश करता है और उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, लेकिन कीरी उसको फिर से मना कर रही होती है कि अब वो गाड़ी के आगे जाके सुसाइड कर लेता है और उसके बॉक्स के अंदर एक जोकर होता है। कि अब स्कूल की दीवारों के ऊपर फिर से एक स्नेल घूम रहा होता है, लेकिन वो कातायामा नहीं होता क्योंकि कातायामा तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद होता है। कि अब कातायामा और वो दूसरा लड़का एक दूसरे के साथ मीट करना शुरू कर देते हैं। कि अचानक से वो लड़की भी आ जाती है और उसके बाल भी बहुत बड़े होते हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे उजुमाकी बन चुके होते हैं और वो लड़की कीरी के साथ कम्पीट करने के चक्करों में होती है। वो कहती है कि तुम मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिख सकती, इसीलिए अब उनके बाल उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की रुकने के लिए तैयार नहीं होती। उनके दरमियान में एक बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। कि अचानक से शू आगे आता है और वो उस लड़की के बालों को काट देता है। कीरी नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो लड़की बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है, जैसे वो हुस्ना की क्लैशन कोफ लग रही हो। कीरी गिरी हुई होती है और उसके बालों ने शू को जकड़ा हुआ था, लेकिन शू आखिरकार जैसे तैसे करके उसके बाल काटना शुरू कर देता है और वो उसे गंजी कर देता है। कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है खुद को ही सिर्फ, और उसके बाल भी बढ़ते चले जा रहे होते हैं, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है कि अब वो एक टावर के साथ लग जाती है और उसके बाल उस टावर के ऊपर स्पाइरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। कि दूसरी तरफ कीरी को होश आती है और शू से लेके साथ चलना शुरू कर देता है। कि अचानक से उन लोगों की नजर उनके टीचर के ऊपर जाती है जो कि रास्ते के अंदर मौजूद होते हैं और वो लोग उन अंडों को देखते हैं जो कि कातायामा और उसके साथ जिस लड़के ने मीट किया होता है उसके होते हैं। और उनके टीचर उनको बताते हैं कि स्नेल्स मेल या फीमेल्स नहीं होते, वो लोग हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, इसीलिए वो लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ भी और उनके सर उन एग्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। कि कीरी कहती है कि हम लोगों को इस शहर को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। कि अचानक से उन लोगों को यूरिको और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में याद आता है और वो लोग उनको मदद करने के लिए चल पड़ते हैं। कि यूरिको और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं और हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। अब शू और कीरी उन दोनों की मदद करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे तैसे करके वो लोग एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको जुदा करने वाले होते हैं। लेकिन यूरिको फौरन से अपनी बॉडी को उजुमाकी में चेंज करना शुरू करता है और वो लड़की से भी ऐसा ही कहता है। लड़की भी खुद को स्पाइरल करना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उन सांपों की तरह एक हो जाते हैं और अब वो लोग एक हो चुके होते हैं और वो लोग पानी में चले जाते हैं। कि शहर के अंदर अब बहुत सारी अजीब हरकतें होना शुरू हो चुकी होती हैं, लोग गोल गोल घूमना शुरू हो चुके होते हैं, उनको रास्ता भूल चुका होता है, वो लोग सीधा नहीं चल पा रहे होते और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा अजीब होती है। कि अगले दिन क्लास के अंदर उनके टीचर जब आते हैं तो वो भी एक स्नेल बन चुके होते हैं। कि जब कीरी घर वापस जाती है तो उसका भाई उसे कहता है कि हम लोगों को समुद्र के पास जाना है, और जब वो लोग समुद्र के पास जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को एक कश्ती मिलती है, क्योंकि समुद्र के अंदर जितनी भी कश्तियां होती हैं वो भी गोल गोल घूमना शुरू हो चुकी होती हैं। और शायद ये मसला वहाँ पे लगी हुई लाइट की वजह से होता है कि उसका भाई और उसके दोस्त फटाफट से उस लाइट की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं और वो लोग उस लाइट के अंदर चले जाते हैं। कीरी भी उनके पीछे पीछे जा रही होती है कि वो आखिरकार उसके अंदर चलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर भी उसको बहुत सारे उजुमाकी नजर आ रहे होते हैं। उसको अपने भाई की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। कि अचानक से उसको उसके दोस्त मिलते हैं जो कि बताते हैं कि उसका भाई और भी ऊपर जा चुका है। अब कीरी भी टावर के ऊपर जाना शुरू हो जाती है कि जहाँ पे जाके वो देखती है कि वहाँ की लाइट एक अजीब से फिलेट के अंदर कवर्ड होती है और वहाँ पे बहुत सारी उजुमाकीज होती हैं। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि अब लाइट के चलने का टाइम हो चुका है और जैसे कि लाइट चलेगी यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और गर्मी के होने की वजह से वो लोग मर भी सकते हैं। इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि फटाफट यहाँ से भागो, हम लोगों को नीचे उतरना होगा। अब वो लोग फटाफट से नीचे उतरना शुरू हो चुके होते हैं, रात हो रही होती है और अचानक से वो लाइट चल जाती है और उसकी गर्मी की वजह से तबाही मचने वाली होती है। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसी कोई भूल भुलैया आई है? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।